हेलो एवरीवन, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे दोपहर के 12 बजे से। ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले आप सभी बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा पहला, छोटे लोगों को ठीक आप सभी लोगों का फिर से आज स्वागत करती हूँ अपने एक नए ब्लॉग में। मैं आज आपको बताती हूँ कि आज था बिस्सू त्यौहार। तो हमारे उत्तराखंड में मनाया जाता है बिस्सू का त्यौहार भी, और बिस्सू के त्यौहार के दिन भी और त्योहारों की तरह वही पकवान बनता है जो कोई कुछ भी बना सकता है। पूड़ी, हलवा और खीर और पोहे भी बनाता है, कोई भोग भी बनाता है चढ़ाने के लिए मंदिर में। तो मैंने तो कुछ भी नहीं बनाया, थोड़ा भोग बनाया और थोड़ा खीर बनाई। और बच्चे भी बोल रहे थे कि मैं कुछ नहीं खाते हैं बोल रहे थे बच्चे। मैंने पूछा मतलब क्या खाओगे करके, तो बच्चे बोलते मम्मी सिर्फ खीर खाएंगे। तो मैंने खीर ही बना दी है। और मेरी सासू माता का कहना भी था कि मैं भी कुछ नहीं खाते हूँ, थोड़ा खीर बनाई मैंने, बस इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। थोड़ी सब्ज़ी बनाई, थोड़ी खीर और भोग, बस तीनों चीज़ बनाए। वैसे मिस्टर जी भी वहीं हुए, तो कौन जो एक घर में दो छोटे बच्चे हुए, एक मैं हुई, एक मेरी सास, और कोई नहीं हुआ। तो मैंने नई चीज़ बनाई, सिर्फ 2 ही चीज़ बनाई, 3 मतलब सब्ज़ी को लगाकर 3। तो हमारे पहाड़ में अगर मैं अपने गांव में होती आज तो अंदर की लिपाई पुताई भी करती और थोड़ा जो भी चढ़ाती मंदिर में। तो यहीं है कपकोट, तो नहीं हो पाया मेरी वजह से। तो हमने मतलब जो के बोट होते हैं ना, हमारे उत्तराखंड के लोग तो सभी जानते होंगे कि जो किसको बोलते हैं। जो के पेड़ होता है जो खेत में, तो उसको तोड़ के लाते हैं हम, फिर नहाते हैं। उसके बाद नहा के अपने शरीर में ऐसे ऐसे करके झाड़ते हैं जो के पेड़ से। तो उससे बोलते हैं लोग कि शरीर का बीज जाता है आदमी का, तो बीज झाड़ते हैं बोलते हैं जो के पेड़ से। तो मैंने भी वैसे किया। परसों कर्मी गाँव गई थी तो 2 जो के पेड़ आई थी मैं, तो इसीलिए मैंने भी किया, नहा के झाड़ा अपने आप को ऐसे ऐसे करके। फिर उसके बाद बच्चों को भी नहलाना है। अभी बच्चों को मैंने नहलाया है, अभी नहलाती हूँ, उनको भी झाड़ती हूँ, थोड़ा उनका भी बीज झाड़ती हूँ शरीर का। तो मैं एक भैया हैं, उनका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। और मैंने इतने दिनों से उन भैया को याद नहीं किया या उन भैया के बारे में कुछ नहीं बोल पाई, तो उस माफ़ी चाहती हूँ, कान पकड़ती हूँ। और वो भैया का कमेंट भी आया था कि मैं आपके ब्लॉग देखता हूँ और आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोलते हो, ना ही कमेंट में कुछ जवाब देते हो, ना ही मुझे मेरे बारे में अपने ब्लॉग में कुछ नहीं बोलते हो। तो वो भैया का नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, उनकी आईडी है धारचूला के निवासी के नाम से है उनकी आईडी यूट्यूब चैनल में। तो मेरा यूट्यूब चैनल ज़्यादा वो भैया देखते हैं। जितने भी मैं ब्लॉग बनाते हूँ, हर ब्लॉग देखते हैं वो मेरे भैया, हर ब्लॉग में उनके कमेंट आए रहते हैं। और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत धन्यवाद भैया आपका। आप जहाँ से भी हो, जो भी हो, बहुत बहुत हाथ जोड़ के विनती करती हूँ आपसे कि आप मुझसे नाराज़ ना होइएगा। और मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और आपके पूरे परिवार को और आपको भगवान जी से यही दुआ करूँगी कि आपका परिवार आप सदा खुश रहो। और आपके वहाँ भी क्या पता विश्व का त्यौहार मनाया हो आपने, तो क्या क्या बनाया कमेंट में ज़रूर लिखना भैया। चाहे मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते हैं, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं नहीं बढ़ते हैं, उससे मुझे उतना दुख नहीं है, मतलब जितना मुझे खुशी है कि मेरा ब्लॉग बाहर के लोग ज़्यादा देखते हैं। और धारचूला, पिथौरागढ़, मुनस्यारी और हल्द्वानी और नीचे शहरों से ही ज़्यादा ब्लॉग देखते हैं मेरा लोग। तो उनको मैं सभी लोगों को तहे दिल से हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे इतनी रिस्पेक्ट देने के लिए ऐसे होते हैं ना जहाँ के, मतलब जैसे कि मैं यहाँ हूँ, जैसे कि मेरा गांव कहाँ है, कर्मी ग्राम सभा में आती हूँ मैं, और गांव है मेरा सापुली। तो यहाँ के लोग ना मेरा ब्लॉग बहुत कम देखते हैं मैं, क्योंकि पता चल जाता है ना कि कौन ब्लॉग देख रहा है या कौन नहीं देख रहा है। तो मेरा ब्लॉग बाहर के लोग ही ज़्यादा देखते हैं, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ।
और मेरा उतना सपोर्टर भी कोई नहीं है, तो उतना देखा सुना भी बाहर की दुनिया नहीं हुई है हमने। लोग तो खाली बनावटी करते हैं, मैं तो साफ कहना सुखी रहना, और मैंने उतनी बाहर की दुनिया भी नहीं देखी हुई, और मुझे उतना बोलने का टैलेंट भी नहीं है। तो इसलिए मेरे वजह से कोई गलती हो रही होगी ब्लॉग बनाने में, या कोई बातें बोलने में आपको बुरा लग रहा होगा, तो मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और अपना मतलब एक टाइम पास हो जाता है आदमी का, यही नहीं होता है कि सबके व्यूज़ बढ़ेंगे, सबके ब्लॉग मोनेटाइज होंगे, ये भी ज़रूरी नहीं है। मैं तो वैसे ही बनाती हूँ, होगा तो ठीक है, ऊपर वाले की कृपा है और आप लोगों का आशीर्वाद है, और नहीं भी होगा तो भी मैं ज़्यादा दुख नहीं करती हूँ। और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ बने रहे हमेशा, और आप लोगों से मेरी बात होती रहे, और जो भी बात हो मेरे दिल में तो मैं आप सभी लोगों से शेयर करती रहूँगी और करती हूँ। और इसीलिए मैं, जो दुखी होते हैं ना आदमी, जैसे दिल में कुछ दुख होता है, कभी कोई चीज़ की टेंशन होती है, तो ऐसी बात कर लेती हूँ और आप ही को बात बता देती हूँ, और आपसे बात करके थोड़ा मन हल्का हो जाता है, तो इसलिए मैं ब्लॉग बनाती हूँ। नो टेंशन, नो फ्री माइंड करना है हमको, और ज़िंदगी में दुख सुख तो लगा रहता है, तो हमको उतनी टेंशन नहीं करनी चाहिए। और 2 दिन की ज़िंदगी है यार, क्या है, क्या लेके आया आदमी, क्या लेके जाएगा। आजकल के ज़माने के हिसाब से तो ये कलयुग के हिसाब से तो ना कोई भरोसा नहीं है आदमी का। आप ही ने सुना होगा कि आजकल ही कितने लोग मर गए हैं हार्ट अटैक की वजह से। हर कोई भी मर रहा है, तो अचानक से क्या हुआ बोले तो हार्ट अटैक आ गया बोले, पता नहीं क्या जो बीमारी, क्या खान पान से हो रहा है शायद सब लोगों का ना, ये सड़ी चीज़ खाने से हो रहा है। सच में हम ना बाज़ार की चीज़ खाते हैं ना ज़्यादा, चाहे साग सब्जी हो या फल फ्रूट या कोई भी चावल गेहूँ आटा, जो भी चीज़ है ना सब चीज़ बाज़ार की है। हम लोग गांव घरों में नहीं रहना चाहते हैं, सभी औरतें, मैं या आप, कोई भी मेहनत करना कोई नहीं चाह रहा है अब, और सब बाज़ार से ख़रीद के खाते हैं। तो उन चीज़ों में पूरी केमिकल की चीज़ हुई वो, और क्या बोलते हैं, इसी वजह से बीमारी हो रही है, कितने लोग मर गए हैं। और हमारे गांव यहाँ हमारे क्षेत्र में मर चुके हैं बहुत सारे लोग, और हाल यहीं जहाँ हम रहते हैं वहीं अगल बगल और कितने लोग मर चुके हैं गांव घरों में। यहाँ कपकोट, यहाँ सुनने में आ जाता है कि वो मरा है, ये मरा है करके, और बहुत ही दुख की बात है। पता नहीं क्या हो रहा है, आजकल के लोगों को खड़े खड़े मर जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं बोलना चाहती हूँ, किसी के बारे में अच्छा भी नहीं बोलना चाहिए हमको। ज़्यादा अच्छा बोल के भी लोग बोलते हैं कि अपना जो ज़्यादा एटीट्यूड दिखाती है ये वो बोलते हैं, और बुरा बोलेंगे तो उसके बाद तो बुरा ही हुआ, अब बुरा बोलते ये वो। तो इसलिए मैं ज़्यादा लोगों से अब कोई मतलब नहीं रखती हूँ, और मतलब हर किसी के लिए अच्छा ही सोचना चाहिए हमको। चाहे मैं हर किसी के लिए ना अच्छा ही सोचती हूँ, चाहे कोई मेरे बारे में बुरा सोचे या कुछ भी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपनी तरफ से अच्छा ही सोचूंगी हमेशा। हर किसी के लिए भी क्यों दिल में दुश्मनी रखनी है, और किसी के लिए भी और क्यों बुरा सोचना है। न जाने कब किसकी क्या वक्त बिगड़ जाते हैं, और कब किसके साथ क्या हो सकता है। और हमको घमंड भी कभी नहीं करना चाहिए ज़िंदगी में, कोई किसी चीज़ का, कभी कुछ भी हो सकता है। और मैं तो अपनी बात करती हूँ, अमीर होके घमंड भी नहीं करना चाहिए हमको, और गरीब होके दुख भी नहीं करना चाहिए। और जितने भी हैं ज़िंदगी के 2-4 दिन, जो भी पल हैं हमको खुशी खुशी बिताने चाहिए। अमीर भी गरीब को नहीं पाल रहा है, गरीब भी अमीर को नहीं। तो इसलिए इस ज़माने में सब एक समान है, सब अपने हैं, पैसा ही सबको नहीं होता है। सबसे पहले तो आदमी का आशीर्वाद सबसे बड़ा होता है, और आदमी की रिस्पेक्ट सबसे बड़ी होती है मेरे हिसाब से तो। और आपके हिसाब से क्या होता है, आपके मेरे ब्लॉग में कौन सी बात बुरी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं सुधार कर सकूं। आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।